आखिरकार झनक बोस हाउस में पहुंची गई। बृजभूषण जी के मौत के बाद अनिरुद्ध लाया है झनक को बोस हाउस। क्या सच में अनिरुद्ध करने वाला है झनक से फिर से शादी? इन दोनों की शादी तोड़ने के लिए क्या हथकंडे अपनाएगी अर्शी मुखर्जी? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों सीरियल झनक के लेटेस्ट प्रोमो में आपने तो देखा ही है कि अनिरुद्ध जो है झनक को बोस हाउस लेकर आया और यहाँ पर मैडम अर्शी जो है बहुत ही अरमान सजाकर घर को सजा रही हैं, ख्याली पुलाव पका रही हैं। अनि आएगा, हम दोनों अब साथ रहेंगे। लेकिन उनके सारे अरमान अब पूरी तरह से चकनाचूर जो होने वाले हैं, क्योंकि वह आता तो है बोस हाउस लेकिन झनक को लेके आता है और बहुत ही बड़ा सरप्राइज थमा देता है अर्शी के हाथ में। और सरप्राइज रहता क्या है और ये शादी का कार्ड। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपनी पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट के साथ मैं आ गई हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो झनक आई है बोस हाउस में एंट्री कर चुकी है और वो भी अनिरुद्ध के साथ अपनी शादी का कार्ड लेके, जिसमें झनक और अनिरुद्ध का नाम लिखा हुआ है। यानी ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं दोस्तों। जैसे खबर ये अर्शी सुनती है उसके तो पैरों तली जमीन खिसक जाती है कि ये अनिरुद्ध क्या कर रहा है। इसने शादी का कार्ड तक छपवा लिया, यानी ये मुझसे अब हमेशा के लिए अलग हो जाएगा और झनक इसकी पत्नी बन जाएगी, ये इसके साथ रहेगा। मेरी माँ को तो इस लड़की ने जेल भिजवा ही दिया और अब मजे से मेरे पति को छीन कर उसके साथ रहेगी। अब मेरा क्या होगा? मेरे तो सारे अरमान टूट गए और तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया झनक, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ, क्योंकि झनक और बृजभूषण यह केस जीत जाएंगे, जिसका बदला लेने के लिए सृष्टि अपने लोगों को कहेगी इन दोनों को गोली जो मारवा देगी वो अपने ही लोगों को भेजने वाली है, जिनको इंस्ट्रक्शन करेगी बृजभूषण और झनक को गोली मारनी है, उन्हें इस दुनिया से दूर पहुंचा देना है। यहाँ पे सृष्टि के बंदे उनके घर पे पहुंचते तो जरूर है, लेकिन जहाँ पे अनिरुद्ध भी मिलने के लिए गया होता है झनक के साथ, यहाँ इन दोनों में अनबन होती है। झनक नहीं बात करना चाहती है अनिरुद्ध से बार बार पीछे से रोकता है, लेकिन झनक आगे चली जाती है। लेकिन तभी दो गोली की आवाज आती है। जी हाँ, यहाँ बताया जा रहा है कि दो गोली की आवाज आएगी, जिसमें एक गोली झनक के लिए थी और एक गोली बृजभूषण के लिए थी। क्योंकि झनक थोड़ी आगे चली जाती है तो वो गोली लग जाती है अनिरुद्ध को और यहाँ पे एक गोली अनिरुद्ध को और दूसरी गोली पंडित बृजभूषण को लगने वाली है। इन दोनों की ऐसी हालत देखकर झनक जो है पूरी तरह से घबरा जाती है कि दोनों ही उसके दिल के इतने जो करीब हैं, वो दोनों में से किसी को भी नहीं खोना चाहती, इसलिए मदद के लिए सबको बुलाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि जिस तरीके से अनिरुद्ध झनक को अपने घर लेकर आया और उसका जो गेटअप दिखाया है ना, उससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि झनक के पिता की मौत हो चुकी है गोली लगने के कारण। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती दोस्तों कि अगर लाना है ये बोस हाउस में तो उसकी जो कपड़े हैं वो चेंज करके कर दिए नौकरानी की तरह। अगर पहले जैसे वो भी कपड़े पहन कर भी बोस हाउस में एंट्री कर चुकी थी, लेकिन उसका तो पूरा गेटअप ही ना चेंज कर दिए मेकर्स ने। और यहाँ पे जो गोली लगने के कारण पंडित बृजभूषण तो पहले ही मर चुके हैं और जाते जाते उन्होंने अनिरुद्ध से एक वादा भी लिया होगा और वो जिंदगी भर झनक का साथ देंगे, यानी वो झनक से शादी कर ले और झनक की जिम्मेदारी को अपना ले। क्योंकि जब तक पंडित बृजभूषण जी जिंदा थे तो उसने अनिरुद्ध की आंखों में झनक के लिए बहुत प्यार देखा, बहुत तड़प देखी वो झनक के लिए। वो तो समझ ही गए थे कि अनिरुद्ध जो है झनक से सच्चा प्यार करता है और मेरी बेटी को इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा प्यार करती है अनिरुद्ध से, तो वो दो दिलों को मिलाना चाहते हैं और जाते जाते इन दोनों से वादा लेते हैं कि तुम दोनों शादी कर लोगे, यही तो मेरी आखिरी इच्छा है। दोस्तों पंडित बृजभूषण को अपनी बेटी की बहुत ही ज्यादा चिंता थी। वो अपनी बेटी का हाथ एक ऐसे इंसान के हाथ में देना चाहते थे जिसकी वो जिम्मेदारी अच्छे से उठा पाए, यानी एक ऐसा इंसान जिस पे वो ट्रस्ट कर सके, विश्वास कर सके अपनी आंखें बंद करके, और जो इंसान कभी भी उसे धोखा ना दे। उसे अनिरुद्ध से बेटर कोई और लगा ही नहीं और वो अनिरुद्ध से जाते जाते वादा ले लेंगे और उसके बाद यहाँ पे पंडित बृजभूषण की हो जाएगी मौत, या अब पिता के मौत के बाद झनक हो जाएगी उदास और चली जाएगी सदमे में और अनिरुद्ध बन जाएगा झनक का सहारा। जी हाँ, ठीक उसी तरह जब झनक की माँ उर्वशी रैना की मौत हुई थी तब भी अनिरुद्ध ही था जो झनक को संभाला था, क्योंकि उसकी माँ के अलावा भी उस इंसान में कोई नहीं था उसकी जिंदगी में झनक की देखभाल कर सके। इसके लिए अनिरुद्ध ने गांव वालों के कहने पे झनक से शादी कर ली थी। लेकिन तब जो समय था कुछ और था, दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे। लेकिन अब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार
करते हैं, एक हद तक प्यार करते हैं। तो यहाँ पे अनिरुद्ध को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है झनक से शादी करने के लिए। इनफैक्ट वो झनक के साथ ही रहना चाहता है। वैसे यहाँ पर अब झनक भी नहीं मानने को तैयार होती है कि मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन अपने पिता की आखिरी इच्छा उसको पूरी ही करनी होगी, क्योंकि वो वादा जो कर चुकी है, अपने पिता को हाँ कह चुकी है और मैं अनिरुद्ध के साथ रहूंगी, उनसे शादी कर लूंगी। यहाँ पे दोनों मियाँ बीवी राज हो गए हैं शादी करने के लिए, लेकिन इनकी शादी में विघ्न डालने के लिए अभी भी सबसे बड़ी नागिन जो है ना, सबसे बड़ा जहर जो कांटा है ना, वो अभी तो बाहर ही है और वो कोई और नहीं बल्कि अर्शी मुखर्जी है। अब अर्शी मुखर्जी अपने पति को किसी और के साथ कैसे देख सकती है? अर्शी के मन में यहाँ पे झनक के लिए बहुत ज्यादा नफरत जो हो गई है, और एक और नफरत तब बढ़ने वाली जब उसकी माँ जेल चली गई इसकी, क्योंकि उसको यह लगेगा कि झनक ने एक करके मेरी सब कुछ छीन लिया। पहले मेरी माँ को जेल भिजवा दिया और अब मेरे पति को भी शादी करके मुझसे छीन रही है और मुझे वेडिंग कार्ड दे रहे हैं लोग। इन लोगों की हिम्मत इतनी कैसे हो गई? इतनी आसानी से ये सब चीजें नहीं होने दूंगी मैं। और साथ ही दोस्तों, आप देखने वाले हैं कि अर्शी यहाँ अकेले नहीं होगी जो इन दोनों की शादी से नाखुश होगी। अभी तो पूरा बोस परिवार भी मौजूद रहेगा, वो बोस परिवार जो झनक को बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। और झनक की जोड़ी को यहाँ पे अर्शी जो भी साजिश और चाल चलने वाली है, उसमें यहाँ दोनों जो है ना, बोस फैमिली दोनों मिल के झनक के और अनिरुद्ध की शादी में विघ्न डालने वाले अच्छी तरह से, बहुत अच्छे से अर्शी का साथ देंगे बाकी बोस परिवार वाले, क्योंकि उनको तो पहले भी झनक ने हराया। जी हाँ, उस झनक ने उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था, उसकी बेइज्जती करी थी, पूरे कोर्ट में उसका बदला वो जरूर लेगा। और झनक अनिरुद्ध की शादी तुड़वाने के लिए वे बहुत कुछ करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अनिरुद्ध के सामने कि वो अपने और झनक में से किसे चुनेगा, वो दोनों को साथ लेकर कैसे चलेगा, क्योंकि उसने पहले भी ये सब चीजें न ट्राई किया था। लेकिन दोनों साथ लेकर चलने का जो रिस्पॉन्सिबल टास्क है ना, उसके लिए अब ये क्या करेगा? अपने परिवार को छोड़कर झनक के साथ एक अलग दुनिया बसा लेगा? क्या वो छोड़ देने वाला है अपने माँ बाप को? मगर दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह होगी कि इन दोनों की शादी को तोड़ने के लिए अर्शी मुखर्जी के पास बहुत ही बड़ा हथियार है अभी भी। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में अभी अनिरुद्ध को कुछ नहीं पता। वो हथियार है अनिरुद्ध का बच्चा और अर्शी का, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द यहाँ पे अर्शी की प्रेगनेंसी का ट्रैक दिखाने वाला है और अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट है। ऐसे तो अब अर्शी मुखर्जी की बातों का अनिरुद्ध पे इतना कोई असर नहीं होगा, क्योंकि अब अनिरुद्ध उसकी कोई बात नहीं सुनता, अपनी मनमानी करता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे अर्शी मुखर्जी के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिस वजह से अनिरुद्ध को अभी कंट्रोल कर सकती है, जो चाहे उससे करवा सकती है। और दोस्तों, जब ये बात पता चलेगी झनक को कि अनिरुद्ध बाप बनने वाला है, तो क्या वो रिश्ता निभाएगी, शादी करेगी अनिरुद्ध के साथ? मतलब फिर वो तैयार हो जाएगी अनिरुद्ध से शादी करने के लिए? क्या उसे अपने पिता के दिए हुए वचन को तोड़ना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ अर्शी तो जीत जान लगाने वाली है, इस शादी को तोड़ने के लिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि झनक मेरे पति की जिंदगी में आए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बच्चे का डर बनाने वाले हैं अनिरुद्ध के ऊपर, उस पर दबाव बनाएंगे। तुम अब पिता बनने वाले हो, इस पे तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, तुम एक पराई लड़की की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने बच्चे की नहीं। ये कैसे हो सकता है? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मना कर दिया, तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी, अपने बच्चे का हक मांगूंगी। और साथ ही आप देखेंगे कि बोस फैमिली भी अनिरुद्ध पे दबाव बनाने की कोशिश तो करेगी ही और कहेगी कि तुम पिता बनने वाले हो, अपने बच्चे को इस तरीके से छोड़ के तुम नहीं जा सकते, और तुम कह रहे हो कि झनक से शादी करोगे। एक पत्नी होने के बावजूद तुम दूसरी शादी क्यों करोगे? तुम्हें ऐसा तो करना ही नहीं चाहिए। अनिरुद्ध और ये लोग सारे के सारे इल्जाम झनक के ऊपर डालने वाले हैं, फिर से सारी मुसीबत का जड़ झनक को ही कहने वाले हैं। और इधर सृष्टि मुखर्जी जेल तो चली गई है, उसका भी इल्जाम ये लोग झनक पे तो ही लगा रहे हैं। अब ना जाने कौन सा सॉलिड प्लान के साथ आई थी अपने पिता के साथ, और यहाँ पे हमारे पूरे परिवार को तहस नहस करके रख दिया है। और सृष्टि मुखर्जी ने कुछ भी किया भी नहीं था, तब भी उस पर झूठे आरोप लगाए, झूठे गवाह लोगों ने तैयार किया और फंसा दिया सृष्टि मुखर्जी को, उसे जेल भिजवा दिया। अर्शी की जिंदगी की झनक खराब करना चाहती थी और उसके बच्चे से उसके पिता को अब छीन रही है। यहाँ पे बोस भी झनक को फूटी आग पसंद नहीं करेंगे और ये उसको यहाँ से भगाने की पूरी कोशिश करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, सबसे मजेदार की बात, इंटरेस्टिंग बात यह है, यहाँ जो प्रोमो में है चीजें दिखाई जा रही हैं, उसमें से कितनी बात सच होगी, कितनी बात नहीं, ये तो आने वाले एपिसोड से ही पता चलेगा, क्योंकि मेकर्स कुछ भी इसमें से चेंजिंग कर देते हैं। प्रोमो कुछ और दिखाते हैं और आने वाले एपिसोड में कुछ और ही दिखा देते हैं। यहाँ पे बृजभूषण मर जाएगा, उसके बाद झनक अकेले पड़ जाएगी, अनिरुद्ध झनक की जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी लेने के चक्कर में वो झनक से शादी करेगा या नहीं करेगा, ये तो अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ये तो आने वाले एपिसोड से ही क्लियर
क्लियर होगा दोस्तों। अगर वह डिसीजन लेता भी है तो उसमें इस डिसीजन पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि अब उसका बच्चा आने वाला है। तो इस बच्चे के कारण झनक खुद ही अनिरुद्ध को छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि कभी भी वो एक घर को तोड़ना नहीं चाहती है। यानी दोस्तों झनक की जिंदगी जहाँ से शुरू हुई थी फिर वहीं पे दोबारा आके रुक गई है। कहाँ बीच में दिखाया जा रहा था कि झनक अपना कैरियर बना रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन दोबारा पे वहीं पे लाके खड़ा कर दिया। अब क्या होगा झनक की आगे की स्टोरी, क्या होगा उसकी जिंदगी में नए बदलाव, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है दोस्तों। दोस्तों आपको क्या लगता है कि प्रोमो में जो दिखाया गया अनिरुद्ध झनक से शादी करने वाला है, क्या यह चीज सच होगा? आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइए, क्योंकि जो चीजें दिखाते हैं वो तो आगे लाते नहीं है। और झनक का जो रहे वही कहानी पहले की रिपीट कर दिया, एक नौकरानी की तरह लाया भी तो उसका गेटअप ही चेंज कर दिया। वो तो पुराने गेटअप में भी तो आ सकती थी, अच्छे से जो स्टाइल में रहती थी, लेकिन नहीं, यहाँ पे मेकर्स को दिखाना है कि उसे नौकरानी की तरह, बेचारी की तरह, तो उसे बेचारी की तरह घर ले आया। तो हो सकता है कि आगे वो फिर नौकरानी की तरह घर में अर्शी के बच्चे की सेवा करेगी। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में? वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर से बताइएगा वीडियो के बारे में। आप क्या कहना चाहते हैं झनक और अनिरुद्ध के शादियों के लेकर, अर्शी के प्रेगनेंसी के ट्रैक को लेकर? आपकी जो भी राय हमें कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।